और 10 सेकंड। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस में। और ये जो इस वीडियो में या इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए एक सीरीज बनाई जा रही है बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर आपको सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा, चाहे वो आपकी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है या आपके डिवीजन से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं, फैक्टर कैसे निकलते हैं, एचसीएफ एलसीएम बेसिक मेथड कैसे लगाया जाता है, और उसके बाद हम डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। और वो भी आपको हर एक इसमें हम छोटी छोटी वीडियोज डालेंगे हर टॉपिक के ऊपर। आप चाहे ये सीरीज 20 वीडियोज में खत्म हो, चाहे 10 में हो, चाहे 5 में हो, चाहे 50 में हो, हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज बिल्कुल जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। और इसमें साथ साथ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या जैसे ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं, भाई ट्रायंगल कैसे बनती है, या एंगल्स के बारे में, ज्योमेट्री का खासकर सेक्शन, आपको हर एक चीज इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टॉपिक के नाम के साथ। तो आप सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं। और क्योंकि मेरे को ये महसूस हो रहा था कि जब जैसे मैं बच्चों को मैथमेटिक्स की कोई क्लासेस लेता ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये जो वीडियो से भी सीखते हैं, तो बच्चों के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही थी। उसका रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन क्या था कि बच्चों को बेसिक चीजें नहीं पता थी। ठीक है, और जब बेसिक चीजें नहीं पता होती तो दिक्कत ज्यादा होती है। ठीक है, और मैं उनको अल्टरनेट एंगल बताता हूँ, कंसेप्ट बताते हैं, वो समझ ही नहीं आता उनको। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, एचसीएफ एलसीएम, उस चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं, कैसे निकालते हैं, डिवीजर होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, ये कैसे कैसे क्या सोल्व होती है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। याद ध्यान देंगे बोर्ड पर सभी भाई, ठीक है। और तो हम शुरू करते हैं। तो क्या मैं मानूं? तैयार? चलिए, तो आज का जो सबसे पहले बेसिक जो चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है, वो क्या शुरू करने वाले हैं। मैं आपको क्वोशिएंट और डिवीजन सिखाऊंगा। डिवीजन क्या मैं आपको बाकाना सिखाऊंगा? नहीं, आपको ये नहीं, बस एक छोटी सी बात डिवीजन के बारे में क्या है करनी है हमें। जैसे मैं ये लेके चलता हूं, सबसे पहले आपका डिविडेंड। देखिए डिविडेंड क्या होता है, मैं जब किसी बच्चे से पूछता हूँ, इवन आप में से भी जितने भी बच्चे बैठे, डिविडेंड नहीं पता होगा किसी को। 9th 10th तक आ जाते हैं बच्चे और आगे भी चले जाते हैं, उनको ये चीजें नहीं पता चलती। क्यों? क्योंकि बेसिक बातें भूल जाते हैं, है ना। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं हो पा रही वो चीजें, क्योंकि इतना टू द पॉइंट चीजें नहीं सीख पाए, और फिर वो आगे जाके उनको परेशान करती है, वो समझ ही नहीं आता उनको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर वीडियो को अच्छे से देखना है। कहीं भी कोई दिक्कत है आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो हैंडल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है भाई? डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है बेटा? ये प्लस रिमाइंडर, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। ठीक है, जैसे मैं क्या लिखता हूं, एक बेसिक चीज में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 7। अब में एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास है 492। ठीक है, या 452 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी लिख लो आप। ठीक है, 452। तो ये तो जो 452 है ना, ये तो आपका क्या है? डिविडेंड है। क्या ये? डिविडेंड। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, बिल्कुल एक चीज ध्यान से देखनी है। इसको डिवाइड करेंगे, कितने में जाएगा ये? 7। इसको डिवाइड करते टाइम क्या बेटा? 45 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 के टेबल को कहां तक लेके जाना है? या तो यहां तक जाए या उससे छोटा रहे। तो ये क्या जाएगा? 7 6 42। क्या होगा ये? 7 6 42। ठीक है, अब माइनस करें, यहाँ पे क्या आएगा? 32 आएगा ये। फिर किस पे जाएगा ये? 4 पे। कितना आ जाएगा? 28। यहां तक आप बेसिक बातें जानते होंगे। ठीक है, इतना मैं आपको ये मानता हूं। हाँ बच्चे, जो बेसिक कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप बस ये जानते हुए होने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और अगर किसी को प्लस माइनस भी नहीं आता ना, तो फिर तो भाई आई थिंक पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूँ। सच्चाई ऐसी होती है जैसे आंख में उंगली मार देते हैं भाई। ठीक, बिल्कुल ऐसी लगती है।
लेकिन वास्तविकता ये है, अगर आप 10th क्लास में हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, इसका मतलब आप घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आप छोड़ दो पढ़ना। ठीक है, कोई कोर्स कर लो, कोई ITI का, कोई कुछ भी कर लो, आप इलेक्ट्रीशियन का, कोई फिटर का, वो आपके ज्यादा काम आ जाएंगे, जीवन में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे। ठीक, चलिए एक सेकंड बेटा, 452 क्या आपका डिविडेंड है, ये क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, ये जो आया ना आपका 64, ये क्या आपका क्वेश्चन, जो डिवाइड करने के बाद जो बचा वो क्या आपका रिमाइंडर है, वो क्या आपका रिमाइंडर। क्या समझ पाए बात को? ठीक है, और जिससे आपने डिवाइड किया वो क्या आपका डिवीजर है। ठीक, मैं इनको हिंदी में बताता हूं, क्या क्या बोले। अच्छा, इसको हिंदी एक बार हिंदी लिख देते हैं इनकी, इसको लिखते हैं हिंदी में, पहले समझिए। देखिए, डिविडेंड कौन सा होता है, जिसको डिवाइड करना है। डिविडेंड कौन होता है, जिसको, आवाज नहीं आई, क्या है, डिविडेंड कौन सा होता है, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवीजर कौन सा होता है, जिससे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो आता है आंसर, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। अगर कुछ बच जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिमाइंडर बोलते हैं। बोले बड़ी बात सभी को, ये चीजें हैं। तो क्या बोला भाई मैं, सबसे पहले जिसको भाग करना है, द नंबर विच आर डिवाइडेड, जिसको भाग करना है वो तो कौन होता है, डिविडेंड। कौन होता है वो, डिविडेंड। जिससे भाग करना है वो कौन होता है, डिवीजन। और जो भाग करने के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको भाई, हिंदी में क्या होता है, ये भाज्य है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, ये है भाई भाज्य, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक गुणा में भागफल, और ये प्लस में क्या आता है मेरे पास, शेषफल। ठीक है, भाज्य जिसको भाग किया जाता है, भाजक जिससे भाग किया जाता है, और भागफल जो भाग करने के बाद जो आंसर आता है, और जो शेषफल जो बचता है उसके। क्या हिंदी में बात समझाई सभी? वैसे आजकल बच्चे कौन हिंदी में पढ़ता है, मैथमेटिक्स को इंग्लिश में करते हैं सब। डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपको ये बेसिक चीज याद रखनी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना था, क्योंकि कभी कभी मैं जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बोले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक, ये बेसिक सी बात डिवीजन के बारे में थी, जो मेरे को लगता था कि बच्चों को नहीं पता, फिर पता होना चाहिए। अब इससे आगे मैं जो टॉपिक था एक्चुअल में, ये कौन सा था, नंबर सिस्टम आपके सामने डिस्कस करना था। कौन सा टॉपिक था ये भी नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है सारा का सारा। ठीक है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वो क्या होती है। देखिए भाई आगे क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है, मैं एक नंबर लिख देता हूं आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं ये कहूं किसी बच्चे को, इस नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, किस में लिखिए आप इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसका वंस डिजिट। क्या होता है ये, वंस। इसको क्या बोलते हैं, टेंस। इसको क्या बोलते हैं, 100। ठीक है, और इसको बोलते हैं 1000, और आगे क्या होता है 10,000। आप ये बेसिक बात ही जानते होंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने चाहिए, क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ एक नंबर लिखेंगे 1, इसके बाद जो भी नंबर आप क्या करेंगे उतना इसके सामने क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2 के बाद जितने भी नंबर है आप उतना 0 लगा देते हैं। ऐसे ही प्लस 3 के बाद जितने भी नंबर उतना ही 0, और 4 के बाद जितने भी नंबर उतने 0। ये आएगा आपका, क्या आ गया आपके, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। क्या आ गया आपके सामने, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कई बार, जैसे कई छोटे बच्चों के लिए होती है ये चीजें, अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये क्या होती है, प्लेस वैल्यू, क्या बोले बेटा, प्लेस वैल्यू, और यहां पर क्या है मेरे पास, फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं आपको कि यहाँ पर 2 की जो प्लेस वैल्यू वो बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के बाद जितनी भी जीरो आप उनको लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, 1, 10, 100 और 1000। कौन सी है इसकी, 1000, ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो क्या है, केवल 2 है। ठीक, ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बीच में बेसिक सा डिफरेंस होता है। क्या समझ पाए बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। टॉपिक क्या था, नंबर सिस्टम की ही सारी चीजें थी। और ये जो बेसिक सीरीज में आज का जो टॉपिक था ये क्या था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमें ये टॉपिक पढ़ना था इसमें। ठीक, 2 बेसिक बातें थी, डिवीजर और ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। आगे चले। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको नंबर को ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोलूंगा।
ठीक, अब किसी बच्चे को ये बोलने कि आप 23 को लिख के दिखाइए एक्सपेंडेड फॉर्म में, उनको पता ही नहीं है। ठीक, इसको तो मान ली लिख देंगे 20+3 ऐसे। अगर मैं उनको बोल दूं कि इस नंबर को लिख के दिखाओ आप एक्सपेंडेड फॉर्म में, उनसे लिखा ही नहीं जाता ये नंबर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब देखिए टेंस प्लेस पे है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्या समझ पाए बात को? जब मैं ऐसे क्वेश्चंस की जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं नंबर रिवर्स ऑफ डिजिट के, 10th क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन है कि नंबर रिवर्स होके हो जाता है, 8th क्लास में भी है, 7th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रिवर्स होके नंबर ये बन जाता है। ठीक, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं बच्चों, इस एक्स वाई को मैं रिवर्स करूं तो क्या होगा? वाई एक्स जो वंस प्लेस पे वो कहां चला जाएगा? टेंस पे, जो टेंस प्लेस है वो कहां चला जाएगा? वंस पे। मतलब इकाई वाला जो नंबर है वो दाई वाले पे चला जाता है, और जो दाई वाला नंबर वो इकाई वाले जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, तो ये प्लेस कौन सा होता है? वंस। और ये कौन सा होता है? टेंस। अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10y प्लस एक्स, क्या होगा? 10y प्लस एक्स। क्या बात समझ आई सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नंबर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है? देखिए बेसिकली मैं नंबर्स को अब बच्चों के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले कौन से नंबर हैं? रियल नंबर। आवाज नहीं बेटा पीछे। पहले कौन सा है? रियल नंबर। और दूसरा मेरे पास कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये किस फॉर्म में होते हैं? देखिए एकदम से लेवल बढ़ा दिया मैंने चीज का एकदम से। देखिए आपके दिमाग ही ना फट जाए कहीं, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर नहीं लेना इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। जो नंबर किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो नंबर है ना, मैं इसको क्या लिखता हूं? मैं इसको आयोटा लिखता हूं भाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास √-4 है तो ये मेरे क्या होगा? 2 आयोटा होगा। यहाँ पर अभी आप ज्यादा फोकस ना करें क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए है। ठीक है, और आप इसको समझ जाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वैसे लिख के दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस बात के ऊपर। यहाँ ये आप भाई रियल नंबर को मैं किससे नोट करता हूं? आर से। किससे नोट करते हैं इनको? आर से। ठीक है, ये आर क्या है? इनकी नोटेशन है। आर क्या है? इनकी नोटेशन। ठीक है, समझ पाए बात को? क्लियर है बात? रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो नंबर लिखूंगा वो कौन से? नेचुरल नंबर। कौन से हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन का जो फॉर्म है कौन होता है? एन। और ये क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे कहां तक चलते हैं? ये अनंत तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्या समझ पाए बात? कहां तक चलते हैं? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास क्या है भाई? होल नंबर है। क्या ना है? होल नंबर। ठीक है भाई, होल नंबर क्या होते हैं? किससे नोट किया जाता है? इनका नोटेशन फॉर्म क्या है? डब्ल्यू। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? अनंत तक चलते हैं। ठीक है, क्लियर बात आई समझ सभी को? ठीक, आगे देखिए। देखिए आगे देखिए क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके बाद कौन आता है? इंटीजर। कौन आता है इनके बाद? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की जो नोटेशन फॉर्म क्या है? जेड। जेड से जी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इनके अंदर आते हैं बेटा सारे। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, ऐसे ये चलते हैं ये भी। ठीक है, इंटीजर के बाद कौन है? रेशनल नंबर। कौन से बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की नोटेशन फॉर्म क्या है? क्यू। क्या बोलते हैं इनको? क्यू से इनको नोट किया जाता है। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, और क्या होता है? जो P एंड Q होते हैं ना, किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। किससे बिलोंग करते हैं भाई? वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। पहले बड़ी बात सभी को। क्या होता है भाई? आगे देखिए इसको। जो नंबर P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसके अंदर दो कंडीशन आपको जरूर मेंशन करनी है, ध्यान रखेंगे। जहां पर Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर अगर मैं किसी को इक्वल दिखाता हूं, ये साइन किसका है? इक्वल टू। ये किसका सिंबल है? ये इक्वल टू। जब हम एक नंबर को दूसरे के बराबर दिखाते हैं तो इक्वल टू। अगर इसको मैं ऐसे कट कर दूं बीच में से तो क्या बन जाता है? ये नॉट इक्वल टू। ये क्या हो जाता है बच्चों? नॉट इक्वल टू। ठीक है, और जो ये सिंबल मैंने लिखा है ना यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग टू। जैसे ये मार्कर मेरा है,
तो ये मार्क मेरे से बिलोंग करता है, मेरे से संबंधित है ये चीज, ठीक। तो जो पी और क्यू है किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कौन से, इरेशनल नंबर। क्या आते हैं इसके बाद, इरेशनल नंबर, ठीक है। इनका भी एक सिंबल कहीं पे रिटर्न नहीं है, लेकिन मैंने इनको ये लिख रखा है क्यू सी। क्यू सी का मतलब क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये जो सी है ना, ये किसको दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट को। ध्यान लिख देते हैं इसको, ये जो सी किसको दिखाता है, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। भाई जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, क्या समझ पाए बात को, ठीक है। ये बेसिक सी नंबर्स का हमने डिवीजन कर लिया, ठीक। अब इनमें कुछ और बातें हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। जैसे मेरे से किसी ने पूछा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और उसके बाद आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। जैसे नितिन कुमार भाई, हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे ना, तो वहां पे दिक्कत क्या थी, वो अपने आप को समझते हैं, वो पता नहीं वो समझते हैं कि हम ये हैं बस। और मेरी लड़ाई भी नहीं किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ, ना मैं किसी को बदनाम करता हूँ, ना किसी को कुछ नहीं, बस क्या है वो बाजार ना बनाए। आजकल स्कूलों में ये आप देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, लेकिन स्कूल सारी चीज स्कूल से, नोटबुक, पेन, कॉपी, ड्रेस है, मार्केट का नाम रखते हैं उसका। कॉपी स्कूल से लेनी पड़ेगी, नोटबुक बुक स्कूल से लेनी पड़ेगी, पता नहीं क्या ही चीजें बना रखी हैं। माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, अच्छा स्कूल, अच्छी महंगी फीस, और उसके बाद फिर ट्यूशन फीस अलग से, माँ बाप का तेल निकाल रखा है बिल्कुल। जिनके घर पे मोटी इनकम आती है ना महीने में, वो तो पढ़ लेते हैं, उनका क्या, जो महीने में 8-10 हजार रुपये कमा रहे हैं वो तो मर जाएंगे बेचारे। इसी वजह से बच्चे रील देखते हैं सारा दिन, बाप बाप की दया आता है, कदर मचा रखा है बिल्कुल। ये पता नहीं क्या ही दिक्कत है। पता क्या मामला है, दे ये चीज, एक सेकंड भाई, अरे पता क्या समस्या हो रही है, यही तो चीज मैं बच्चों को ये समझाना चाहता हूं कि अब इस तरह की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जब आपका कंटेंट यूनिक होता है ना, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो आप इस चीज को छोड़ ही दें। और ये जरूरी है, बच्चे ना आजकल बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन तरह की चीजों में, सारा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, रील, लाइक, ये वो पुराना दिन का, ठीक। पूरा हरियाणा से पट्टे मारना है, बौले हो रहे हैं सब, जिनको चलते हुए चक्राते हुए सपाटे मार के दिखावा है। भाई तेरा फील्ड पढ़ने का तू पढ़, भाई तेरा फील्ड खेलने का तू खेल, लेकिन नहीं, बच्चे पढ़ाई को छोड़ के खेल जा रहे हैं, खेल को छोड़ के पढ़ाई में, अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, वो अपनी प्रतिभाओं पर काम नहीं कर रहे। समस्या ये तो सबसे बड़ी दुविधा ना। चलिए आगे आते टॉपिक पे, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला इस मामले में, ठीक है। भाई मैं क्या बताने वाला, अभी मैंने क्या बताया, भाई जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसे नोट करते हैं। अब मैं सभी की शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, और वोल नंबर को डब्ल्यू, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। आप इसको क्यू सी और क्यू के ऊपर ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं। देखिए ये कोई वेरीफाइड सिंबल नहीं है, आपको किसी बुक में देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन आपको ये हमेशा दिख जाएंगे। समझ पाए बात को। अब मैं आपसे पूछूंगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो नॉट डिफाइन, पता ही नहीं क्या है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें होती हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से मैं ये पूछ लूं कि बताइए क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ हमने बना रखा है। चलो मैं एक सिंपल नंबर लिखता हूं, ये देखिए पहले, क्या बताइए ये रेशनल नंबर है, आप इसको चेक करें, ठीक है। ये 22/7 को अलग से बात करते हैं, टॉपिक थोड़ा सा मिसलीड हो जाएगा। क्या ये इंटीजर है, क्या ये भी इंटीजर है हमारा, तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, पी एंड क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। क्या इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 0 है, नहीं,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बताइए बच्चों, भाई ये एक नंबर लिखते हैं, इससे पहले एक नंबर और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या -2/3, क्या ये इंटीजर है? ये भी इंटीजर है और इसका डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है। आपको दो चीजें देखनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इंटीजर होना चाहिए और इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक नंबर लिखूं कि भाई -22/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। पहले बड़ी बात, ये क्या रेशनल नंबर ये नहीं है। क्या ये बताइए, ये जो नंबर है ये रेशनल है? बिल्कुल। देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है भाई, 0 एंड 1 क्या है, इंटीजर। देखो अभी तो लिखा है मैंने 0 1 2 ऐसे, -1 -2, इंटीजर तो है 0, और ये भी, और इसके डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है बच्चों। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर ऐसे 3 है, कोई भी नंबर होता है ना, उसके डिवीजन में हमेशा 1 तो होता ही होता है। ठीक है, हम लिखते नहीं, अलग बात, इसको मेंशन नहीं किया जाता, ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैं आपके सामने कभी ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कौन सा नंबर क्या होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए यही तो समस्या, देखिए आप इसको, इस चीज को ऐसे समझिए। मैं एक सर्कल बनाता हूं अभी, बस भाई देखिए आगे देखिए। अभी एक स्टेटमेंट पूछा था मैंने, क्या बोला था, एवरी, क्या लिख दिया, एवरी नेचुरल नंबर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और बच्चे ने जवाब दिया नहीं। ठीक, समझिए, मान लीजिए ये जो सर्कल है ये किसका है, नेचुरल नंबर का। इससे जो बाहर वाला जो सर्कल आएगा वो किसका आएगा, होल नंबर का। इससे जो बाहर वाला सर्कल आएगा वो किसका आएगा, इंटीजर का। और इससे जो बाहर वाला सर्कल आएगा वो किसका आएगा, रेशनल नंबर का। और इससे से जो बाहर नंबर आएगा वो किसका सर्कल आएगा, रियल नंबर का। रेशनल को अभी यहाँ पे मेंशन मत करें, ठीक है, समझिए। जैसे मैं सर्कल, अब मैं ये कह सकता हूँ, क्या जो नेचुरल नंबर का जो सर्कल है वो होल नंबर के अंदर ही तो कंटेन कर रहा है ना, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, वो इनके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। आप यहां से बाहर की तरफ जाओगे अब बोल सकते हैं, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, या आप इसको इंटीजर की फॉर्म में लिख लीजिए। बताइए क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होता है? भाई देखो, होल नंबर का तो सर्कल यहां तक, इससे बाहर के जो नंबर हैं जैसे -2, ये तो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद विशेष ध्यान रखेंगे, ये होता है और ये नहीं होता। आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं कई बार। क्या समझ पड़ी बात सभी को? चले आगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या, उनसे नंबर आते हैं भाई हमारे इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं वो, और उनको हम आई थिंक ज्यादा लेंथ ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में देखें। आई थिंक नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो में देख लेते हैं उसको, ताकि आप बच्चों को दिक्कत ना हो। और तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। आज तक की वीडियो यहीं तक थी, और ये नंबर सिस्टम की बेसिक सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविजन क्या होता है, और डिविडेंड क्या होते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। कि फ्रैक्शन को जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में तभी बताएंगे जब आपके सामने फ्रैक्शन का डिस्कशन होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी इनसे अपना भला कर सके। आपके छोटे भाई बहन जिनको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच।